हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरती और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल मैंने आपको करवाया था मन्नू भंडारी की रचना जो थी एक कहानी है भी, तो जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया था और अपने पिता के बारे में उन्होंने बताया। और आज हम इनकी करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है बेटा आपका, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो लेखिका के जीवन पर दो लोगों का जो है वो विशेष प्रभाव पड़ा था। एक थे उनके पिता। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रस्त हो गई। शायद आपको याद हो, मैंने ये कहा था कि जो लेखिका थी उसका जो रंग था वो काला था, वो थोड़े से सांवले रंग की थी। तो उसके पिताजी कहीं ना कहीं उसको इस चीज का रियलाइज करवाते रहते थे कि भाई तू काली है काली है। जो एक बच्चे के अंदर, क्योंकि वो 5 बहन भाई थे तो उसी का रंग सबसे ज्यादा, वो सबसे छोटी भी थी और सबसे काली भी थी, तो उसको ये चीज महसूस होती रहती थी। क्योंकि कई बार हम घर में भी क्या होता है बेटा, कंपैरिजन, 2 बच्चे होते हैं ना, तो हम कंपैरिजन कर देते हैं जो पेरेंट्स होते हैं कि भाई हाँ ये तो सारा दिन काम करती रहती है, तू घूमता रहता है, ये तो इतने आया है, तू वैसा है, ये तो इतने नाम लेके आता है, तो कुछ भी नहीं। तो बच्चे के मन में क्या होता है, एक हीन भावना सी पैदा हो जाती है। तो पिताजी की वजह से लेखिका के मन में जो है वो हीन भावना हुई। इसी के परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई। जिस बच्चे को ये लगे कि भाई हाँ मेरे में ये बहुत ज्यादा बड़ी जो कमी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो डाउन हो जाता है, वो कम पड़ जाता है। पिताजी के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ। लेकिन ये भी सच है कि पिताजी की वजह से ही उनमें देश प्रेम की भावना का निर्माण हुआ, वो देश प्रेम से जुड़े। क्यों? क्योंकि पिताजी ने ही उन्हें, वही उनको संगोष्ठियों में भाग लेने को कहते थे, वही उन्हें भाषण देने को भी कहते थे, और जो लोग उनके घर आते थे, जो विचार करते थे, वो संगोष्ठियां करते थे, उसमें उससे भी शामिल किया जाता था, और वो उसकी पिताजी की वजह से हुआ। और दूसरी थी बेटा शिक्षिका शीला अग्रवाल। तो ये उनकी जो है एक कॉलेज लेक्चरर थी वो, हिंदी में इनकी। तो उन्होंने क्या किया था, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिससे स्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। बाकी बेटा हिंदी साहित्य के लिए भी उन्होंने ही, लेखिका ने ही हिंदी साहित्य के प्रति इन्होंने रुचि पैदा की थी। ठीक है, देखो बेटा, एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। पता नहीं कौन सा जो एक विद्यार्थी है किस टीचर के प्रति अपना लगाव महसूस करे, किस टीचर का प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ जाए। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब टीचर एक जैसे नहीं होते, सभी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छा करने की, लेकिन एक बच्चे हैं उनकी भी सोच अलग अलग होती है। पता नहीं किससे वो प्रभावित हो जाए और पता नहीं किसके जैसा वो बनना चाहे। तो जो शीला अग्रवाल जो थी, उन्होंने मन्नू भंडारी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, और जो उनके अंदर जो कम्प्लेक्स था, जो जो उसके पिताजी की वजह से पड़ा था, उस कम्प्लेक्स को दूर करने के लिए भी जो शीला अग्रवाल है, वो उनका बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के प्रति प्रेरित किया, मतलब अब क्योंकि मन्नू भंडारी को कैसे जाना जाता है, इसलिए कि वो हिंदी साहित्य की लेखिका है। तो ये जो नाम मिला है, उस नाम के पीछे उनको बूस्टअप करने में किसका हाथ था, वो शीला अग्रवाल जी का हाथ था। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने लेखिका के जीवन को प्रभावित किया। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, इस आत्मकथ्य में लेखिका ने पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। उसके जो पिता हैं, लेखिका के पिता, वो रसोई को भटियार खाना कहते थे, तो ऐसा क्यों कहते थे। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित हो जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। तो कवित्री जो हैं, ये जो मन्नू भंडारी हैं, जो लेखिका, उनको ये, उनके पिता को ये लगता था कि रसोई एक ऐसी जगह है जहां औरतों जहां घुस जाती है ना, तो उनकी जो क्षमता है वो वहीं तक सीमित रह जाती है, उनका जो टैलेंट है वो उभर ही नहीं पाता, वो किचन में फंस कर रह जाती है। ठीक है, इसीलिए वो किचन में जाते ही जो उनकी प्रतिभा है वो नष्ट हो जाती है, इसीलिए वो उसे क्या कहते हैं, रसोई को भटियार खाना। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है बेटा यहाँ पर, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो देखिए, एक बार क्या हुआ था, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, मतलब कहीं ना कहीं उसे निकाल दिया जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई। देखो, जब अगर आपकी कोई कंप्लेन होती है स्कूल में और आपके पेरेंट्स को हम बुलाते हैं तो कैसा फील करते हो आप? बहुत डर लगता है कि पता नहीं टीचर क्या कह देंगे, पता नहीं प्रिंसिपल मैम क्या कह देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। होता है ना, एक डर होता है जब पेरेंट्स आते हैं, तो ये एक फैक्ट है। तो ऐसे ही लेखिका भी बहुत डर गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपने कानों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ, ना तो आंखों पर भरोसा हुआ कि भाई पिताजी हैं और इतने कूल हैं, मुझे कुछ नहीं कह रहे, और ना ही अपने कानों पर कि पिताजी बोल क्या रहे हैं। क्योंकि लेखिका जो है आंदोलन में भाग लेती थी, वो स्ट्राइक करती थी। कॉलेज में भी उसने स्ट्राइक किया तो प्रिंसिपल उसको निकाल देना चाहती थी। तो पिताजी ये देखकर खुश हो गए उसके कि मेरी बेटी में लीडरशिप की क्वालिटी है। इतने बच्चे जो है वो लेखिका के पीछे लगे हुए हैं, वो धरना दे रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उनको बड़ा मजा आया कि हाँ, मेरी बेटी में वो पावर है कि वो अपने पीछे लोगों को लगा सकती है, अपनी बात लोगों तक वो बहुत अच्छे, मतलब खुले शब्दों में वो अपनी बात कह सकती है लोगों से। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएगी। तो ये इस तरह जो है वो बड़ी खुश हो गए थे कहीं ना कहीं देखकर। और जिस तरह लेखिका के पिता ने जो व्यवहार किया, क्योंकि उनको तो ये था कि भाई मेरी साथ में पिटाई होगी जो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन पिताजी इतने पोलाइट रहे और उनको वो गर्वान्वित जो है वो महसूस किया, उन्होंने अपने आप को गौरवशाली महसूस किया। तो ये देखकर लेखिका को भरोसा नहीं हुआ। चौथा प्रश्न बेटा यहाँ पर, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखें। तो क्या दोनों के विचारों में कहाँ अंतर था? पहला, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। देखिए, उसके पिता ये नहीं कि भाई वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि लड़कियां घर के अंदर ही तक सीमित रहें, वो बाहर पढ़ने के लिए न जाए। लेखिका बाहर पढ़ना चाहती थी। दूसरा है, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। तो यहाँ भी मतभेद हैं। लेखिका के पिता चाहते कि शादी लड़कियों की जल्दी कर देनी चाहिए कि अपने घर जाएं, अपना घर बसाएं और वो जिम्मेवारी से मुक्त हों, लेकिन लेखिका अपने जीवन में जो भी उसकी आकांक्षाएं थी, जो भी उनकी जो उनका चाहता था, जो उनकी तमन्नाएं थी, वो पूरा करना चाहती थी। तीसरा है कि लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। देखिए, वो ये चाहते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बेटी जो है वो भाग ले, लेकिन वो जा के लोगों को भाषण दे, उनको ये चीज पसंद नहीं थी। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जैसे उन्होंने लेखिका ने भाषण दिया था कहीं पे, तो एक उनके जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि भाई लड़की को थोड़ा दायरे में, कंट्रोल में रखा करो, जिस तरह सबके सामने बोल रही थी। तो उनके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया जब उन्होंने ये कहा कि भाई लड़की को तुम उसमें रखो, कायदे में रखो, थोड़ा सा लड़की है ऐसी बोलती, अच्छी नहीं लगती। और क्योंकि बेटा तब माहौल भी ठीक नहीं था, है ना, मतलब कि आजादी से पहले की ये बातें मैं आपसे कर रही हूँ। लेकिन जब एक और उनके जो घनिष्ठ मित्र है, उन्होंने कहा कि भाई लेखिका ऐसे बोली है, आपकी बेटी इतने कमाल का बोली है कि सब लोग उनकी तरफ देखते रह गए, तो फिर उनको खुशी भी महसूस होती है कहीं ना कहीं। हाँ, वो ये तो चाहते थे, तो यहाँ पर टकराहट क्या थी, वो ये तो चाहते थे कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि भाई वो भाषण भी दे। चौथा था कि पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। ठीक है, स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। उन्हें नहीं ठीक लगता था कि मेरी माँ के साथ जो व्यवहार करते हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ा सा उन दोनों में टकरार थी। पांचवा था बेटा, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था, लेकिन लेखिका को ये लगता था कि काले या गोरे होने में फर्क नहीं है, आपके काम अच्छे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों में टकराहट थी कहीं ना कहीं। पांचवा है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए।
ठीक है, जो आंदोलन चले थे स्वाधीनता आंदोलन, तो उसमें मनु की क्या भूमिका थी, मनु भंडारी जी की। तो सन 1946-47 में समुच्चे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजियां हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया था। जब देश में नियम, कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिताजी की नाराजगी के बाद भी वह पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी थी। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहे पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका जो है बहुत ज्यादा सक्रिय रही। तो ये थे बेटा आपके जो 5 क्वेश्चन आपके थे अभ्यास से रिलेटेड। यही आपने फेयर कॉपी पे करने भी हैं और साथ साथ बेटा इनको याद भी करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बेटा फोन कर सकते हो, मतलब वहां पे कमेंट कर सकते हो, या आपके पास मेरा नंबर होगा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।